जब आप 10th में थे तो आप यही सोच रहे थे कि साइंस लूं कि आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, और उस कागज में प्यारे बच्चों क्या लिखा, सब कुछ लिखा। तो एक कॉपी उठाओ, उसमें लिखो अपने इंटरेस्ट को प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बताई गई बातें समझ में आई होंगी। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट चुनो यार, कि मेरे को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। धीरे धीरे प्यारे बच्चों आपका, और मुझे पूरा एक चीज यकीन है प्यारे बच्चों कि एक न एक दिन आप सफल हो जाओगे। बिहार के तमाम बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप क्लास 12th पास हो गए हैं तो उसके बाद क्या करें। क्योंकि क्लास 12th पास होने के बाद बहुत ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया आखिरकार हमें क्या करना है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते भी हैं कि बेटा तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, क्योंकि उनका वहां पर फायदा हो रहा होता है, इसलिए वो प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को बता रहे होते हैं। बच्चों आज सभी लोगों को, आप लोगों को मतलब एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, घर लेते जाना। बात आती है कि अगर आप 12th पास हो गए हो ना, 12th पास हो गए हो तो ढेर सारे कैरियर ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अभी तक तो आपके पास कम थे। जब आप 10th में थे तो आप यही सोच रहे थे कि साइंस लूं कि आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, ठीक है। लेकिन अभी को प्यारे बच्चों क्या है कि ढेर सारे करियर ऑप्शन हैं। आप इधर 12th पास हो गए हो, क्योंकि बिहार में क्या होता है हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि बच्चा मैथ भी ले लेता है और प्यारे बच्चों साइंस भी ले लेता है, बायोलॉजी भी ले लेता है, सॉरी बायोलॉजी भी ले लेता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब आप मैथ भी सब्जेक्ट है, बायो भी सब्जेक्ट है। आप प्यारे बच्चों नीट की भी तैयारी कर सकते हैं, आप जेई की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप प्यारे बच्चों आईटीआई की भी तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी नहीं आईटीआई की। आप प्यारे बच्चों सीयूईटी की भी तैयारी कर सकते हैं, आप किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में क्या है, ढेर सारे मेडिकल फील्ड के अंदर ढेर सारे डिप्लोमा होते हैं, ठीक है, आप लोग उनकी तैयारी कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि भैया मैं क्या करूं यार। ये तो देखो मेरे को पढ़ाना पसंद है तो मैं पढ़ाने की तैयारी कर रहा हूं। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको मेडिकल फील्ड पसंद होगा, जिसको डॉक्टर बनना पसंद होगा, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, नीट की तैयारी कर रहा है। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा होगा, तो उसकी एक अलग ही तैयारी चल रही होगी कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, है ना, मैं कुछ बड़का बड़का बिजनेस कर लूंगा, ठीक है। तो देखो ये जो क्या करना है ना, आपको आता है ना कि यार भैया मैं क्या करूं। बच्चों ये क्या करूं वाला सवाल किसी दूसरे से नहीं पूछते हैं, ठीक है। क्या करूं, आप ये अपने मन से सवाल पूछो ना कि आपको क्या पसंद है। आप ऐसा एक काम डिसाइड करोगे प्यारे बच्चों कि वो काम आपको पूरा जीवन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो आपको पूरा जिंदगी डॉक्टर ही बने रहना होगा, पूरा जिंदगी मरीज का जो इलाज करना होगा। अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे को मेडिकल वो जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको पूरा जिंदगी इंजीनियर ही रहना होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आपको कौन सा काम पसंद है, ठीक है। उस फील्ड के लोगों को देखो प्यारे बच्चों, आपके पास यूट्यूब है, ठीक है, आपके पास गूगल है, आप सब कुछ खोज सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, बेहतर तरीके से समझो, क्योंकि आपका प्यारे बच्चों पसंदीदा वर्क मुझे नहीं पता है और मेरा पसंदीदा काम आपको भी नहीं पता है। केमन भैया आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा काम क्या था 12th के बाद। भाई वो तुमको कैसे पता होगा, वो तो मुझे पता था कि मेरे को पढ़ाना है, तो मैं आज पढ़ा रहा हूं। मेरे साथ बहुत मेरे दोस्त थे जो जिनको पसंद था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, आज वो डॉक्टर हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें अपना इंटरेस्ट देखना है कि हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है बच्चों। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर दूसरों से पूछते रहते हैं, दूसरों से पूछते रहते हैं। हालांकि जब मैं 12th पास हुआ था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था। एक छोटा सा ट्रिक अपनाया था क्या, कि मेरे दिमाग में बहुत ढेर सारे फील्ड चल रहे थे कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं करना, वो करना है। जज को देख लेता तो लगता था अब जज ही बनना है भाई, है ना। यूपीएससी वाले को देखता तो लगता है कि यार अब डीएम ही बन जाओ। डॉक्टर को देखता लगता है डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि दिमाग हमारा भाग रहा होता है वहां पे। तो मैंने क्या किया, मैंने कागज बनाया और उस कागज में प्यारे बच्चों क्या लिखा, सब कुछ लिखा कि अच्छा डॉक्टर बनूंगा, 4 साल लगेगा कोर्स करने में, 2 साल लगेगा प्यारे बच्चों क्या करने में, है ना, नीट निकालने में 3 साल लगेगा, फिर इसके बाद एमबीबीएस करूंगा, फिर एमएस करूंगा या फिर एमडी करूंगा, फिर डीएम करूंगा, इतने साल लगेंगे, फिर ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, फिर मजा भी नहीं आएगी, तो फिर धीरे धीरे करके हटा दिए, ठीक है। तो एक कॉपी उठाओ, उसमें लिखो अपने इंटरेस्ट को प्यारे बच्चों, ठीक है। नहीं तो मैं तुमको बताऊंगा, मैं तो तुमको यही कह रहा हूं कि नीट की तैयारी कर लो, कर लो नीट की तैयारी। मैं तो कह ही रहा हूं कर लो, नहीं करोगे भैया कुछ और बताओ, जेई की कर लो, अरे नहीं भैया कुछ और बताओ। तो ये प्यारे बच्चों आपको ही ढूंढना पड़ेगा यार, कोई और नहीं बताएगा। और अगर कोई बता रहा है
तो वो अपना इंटरेस्ट बता रहा है, आपका नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको क्या पसंद है दुनिया को क्या पता यार, भाई मुझे क्या पता कि तुमको क्या पसंद है। ठीक है बच्चों, आपको ये भी नहीं पता होगा कि मेरा पसंदीदा खाना क्या है, खाना। और ये तो लाइफ की बात है भाई, ये तो लाइफ की बात है। और हम ठहरे प्रचंड विद्वान आदमी पूरी दुनिया से पूछते रहते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कक्षा 12 पास हो गए हम, अब क्या करूं। ठीक है, तो इसलिए हमको सहजता से, शांति से प्यारे बच्चों, कक्षा 12 पास हो गए हैं, इसके बाद अब ध्यान से हमें देखना है, अपने इंटरेस्ट को चुनना है, उसके बाद ही हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पूछते नहीं रहना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बताई गई बातें समझ में आई होंगी। अब अगर आपको नीट की तैयारी करना है तो आप सीधे पहुंच जाओगे, नीट के बारे में जानकारी ढूंढने लगोगे कि भैया नीट क्या होता है, सीयूईटी क्या होता है, पॉलिटेक्निक क्या होता है, जेई क्या होता है ना, सब आप लोग ढूंढ लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट चुनो यार। और इंटरेस्ट प्यारे बच्चों आपको अकेले में मिलेगा, जब आप अकेले बैठोगे बंद कमरे में और वहां पर प्यारे बच्चों आप ढूंढ रहे होगे कि मेरे को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, धीरे धीरे प्यारे बच्चों आपका वो जवाब आएगा। ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे की तैयारी को शुरू करिए और प्यारे बच्चों अपने जीवन में बहुत अच्छा करिए। मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आपको होगा या नहीं लेकिन मुझे भरोसा है प्यारे बच्चों, पूरे साल मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, पूरे साल आपका संघर्ष देखा है और मुझे पूरा एक चीज यकीन है प्यारे बच्चों कि एक ना एक दिन आप सफल हो जाओगे, क्योंकि आप लोग एक लगनशील आदमी हो। ठीक है, आप लोग मेहनती बच्चे हो प्यारे बच्चों, तो अपने आप पर कभी शक नहीं करना है, जो होगा देखा जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहना, मेहनत करते रहना प्यारे बच्चों। कभी कोई दिक्कत आए तो अपने भाई को याद कर लेना, तुम्हारा अमन भाई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत और